तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लर्न किया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, उसी से रिलेटेड ये है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, और ऑर्डर फ्लो एक ऐसा मतलब कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों आता है। ऑर्डर फ्लो आपका कुछ रिलेटेड करता है, मतलब रिलेट होता है पुल बैक से, जैसे वैलिड आईडीएम वैलिड पुल बैक होता है ना, सेम वैसे ही ऑर्डर फ्लो कुछ उन्हीं से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है और हम चार्ट पे विधिवत देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को रिकॉल कर देता हूँ, जिसके माध्यम से आपको ऑर्डर फ्लो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं चार्ट पे एक बार ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को। जैसे मान लो आपके पास तीन कैंडल है, तीन बुलिश कैंडल है। ठीक है, तीन कैंडल बुलिश है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देने हैं और थर्ड कैंडल का लो के बीच के गैप को हम एफवीजी बोलते हैं। एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो कैंडल होता है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इसके नीचे वाला कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन आपको हर जगह ऑर्डर ब्लॉक और हर जगह एफवीजी नहीं लेना है। आपको पता है कि कहाँ कहाँ लेना है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको कहाँ कहाँ ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी फाइंड करना है। जैसे मान लो आपको नीचे से कोई प्राइज आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आया, अगेन ऐसे चला गया, राइट, ऐसे चला गया। तो मान लो कि ये जो पुल बैक है, आई मीन इसको हम इम्पल्स और इसको कोरेक्शन बोलते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने ट्रेंड को डिफाइन किया, अगर नहीं देखे हो तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसमें मैंने स्विंग हाई, स्विंग लो, ट्रेंड कैसे डिफाइन करते हैं और इम्पल्स क्या होता है, करेक्शन क्या होता है, सब कुछ बेसिक से एकदम बताया, राइट। तो उसको आप देख सकते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये पुलबैक है ना, इसको हम कोरेक्शन भी बोलते हैं। मान लो कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, जब जब अप ट्रेंड के दौरान पुलबैक लेगा, आई मीन अपने अगेंस्ट में प्राइस आएगा, उसको हम कोरेक्शन बोलते हैं। और जब प्राइस अपने डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये आपका कोरेक्शन है, आई मीन इसको पुलबैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब नीचे आया एकदम सबसे लोएस्ट पॉइंट पुलबैक, ये आपका क्या होगा, एफ वी जी, सॉरी, ऑर्डर फ्लो। क्या होगा, ऑर्डर फ्लो। इसी को हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। और ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी आता है। नहीं क्लियर हुआ, ऊपर से जा रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अप ट्रेंड के दौरान जो लास्ट सेलिंग का पुलबैक है, लास्ट सेलिंग पुलबैक, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुलबैक को ही हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुलबैक को हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, और ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी आता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, पुलबैक है, सेलिंग वाला पुलबैक है, लास्ट सेलिंग पुलबैक। जैसे अप ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट सेलिंग कैंडल, सेम वैसे ही अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुलबैक, पूरा पुलबैक को लेना है, उसी को हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, लास्ट सेलिंग पुलबैक। अब देखो इसी पुलबैक के अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी आता है। ठीक है, इसी के अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी आता है। ये आपका अप ट्रेंड में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम कोई भी कंसेप्ट लर्न करेंगे, दो टाइप से लर्न करेंगे, पहला अप ट्रेंड के लिए और दूसरा डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, पहला अप ट्रेंड के लिए और दूसरा डाउन ट्रेंड के लिए। अभी हमने अप ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो को समझा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। मैंने बताया कि अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुलबैक को ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। अब थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं अच्छे से, ताकि क्लियर हो जाए। मैंने चार्ट ड्रा करके रखा है, जैसे देख लो यहाँ पे इधर मैंने आपको बताया ना कि ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी आता है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी आता है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद हायर हाई कन्फर्म हुआ और हायर हाई ब्रेक हुआ, सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका हायर लो कन्फर्म हुआ। अब देखो प्राइस क्या कर रहा है और कैसे ऊपर जा रहा है। अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुल बैक, जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, लास्ट सेलिंग पुल बैक आपका ये हुआ, दूसरा लास्ट सेलिंग पुल बैक ये हुआ, तीसरा लास्ट सेलिंग पुल बैक कौन सा होगा, ये वाला होगा। पहला सेलिंग पुलबैक हमेशा आईडीएम होगा। ठीक है, जब प्राइस अपने फर्स्ट पुलबैक को ले ले, उसको हम आईडीएम बोलेंगे, चाहे वो यहाँ पे ले ले, यहाँ पे ले ले, या फिर यहाँ पे ले, चाहे और ऊपर जाकर ले ले। ठीक है, फर्स्ट सेलिंग पुलबैक प्राइस अपना आईडीएम बनाता है, आईडीएम से आपका हायर कन्फर्म हो गया है। अब देखो ये जो पुलबैक है ना, इसी में आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी छिपा होता है, यही ऑर्डर फ्लो में। ये जो अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुलबैक है, जिसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, इसी में आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी
हिडन रहता है, इसी में छिपा रहता है। आपको यहीं से फाइंड करना है कि आपका वीजी कौन-सा होगा, अ, ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा होगा, ठीक है? मैंने कल एक बात और बताया था कि आईडीएम के बाद आपको जब आप अपना एंट्री डिफाइन करें तो कहाँ से कहाँ एक रेंज होता है एंट्री डिफाइन करने का, कहाँ से कहाँ तक देखना चाहिए। आईडीएम कन्फर्म होने के बाद आई मीन हायर है जब मतलब बन जाए, आईडीएम कन्फर्म हो जाए, तो आपको आईडीएम के बाद या तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, अब हम क्या बोलेंगे, या तो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो। बीच में कोई मतलब नहीं है कितना हो ऑर्डर फ्लो बने। बीच में कितना हो लास्ट सेलिंग पुलबैक बन जाए, आई मीन ऑर्डर फ्लो बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस आईडीएम के बाद फर्स्ट ऑर्डर फ्लो और एक्सट्रीम आई मीन लास्ट वाला ऑर्डर फ्लो बस मार्क करना है। बीच में कितना बन जाए वो सब फेक है, वो सब ट्रैप करने वाला है। लिक्विडिटी हंट करने वाला, जो उसमें ट्रेड लेगा भाई उसका लगना ही है, कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, आगे चलकर मैं इसको और एडवांस करूँगा कि कब मतलब आपको कन्फर्म हो जाएगा कि भाई अब चोक होने वाला है, अब प्राइस कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा। आपको मैं बहुत डीप में और एडवांस बताने वाला हूँ। यह आईसीटी का कांसेप्ट है, इसको मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है? इसको लोग प्रीमियम कोर्स में सेल करते हैं, मतलब जिसका जिसका कोर्स जॉइन करोगे तो उसमें शायद बताते हैं, शायद बताते होंगे। लेकिन मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रिवील करने वाला हूँ, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुलबैक को हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं और ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी हिडन रहता है, ठीक है? अब जैसे मान लो कि आपके पास 3 एफ मतलब ऑर्डर फ्लो है, आपके पास 3 ऑर्डर फ्लो है, तीनों अनमिटिगेटेड है, तीनों अनमिटिगेटेड है। तो इस केस में आपको फर्स्ट वाला और एक्सट्रीम वाला बस 2 को मतलब केयर करना है, देखना है। या तो पहले से प्राइस ऊपर चल जाए या फिर एक्सट्रीम पर से आके ऊपर जाए। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल मल्टीपल सेलिंग पुलबैक हो, आई मीन मल्टीपल ऑर्डर फ्लो हो, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा सावधान होना है और देखना है कि जो लास्ट सेलिंग पुलबैक है, आई मीन जो ऑर्डर फ्लो है, वो मिटिगेट तो नहीं हो चुका है ना? आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस आईडीएम कन्फर्म करने के बाद इसको बोस भी कर दिया है। हायर हाई कन्फर्म हुआ, फिर इसके बाद हायर लो कन्फर्म हो गया, बोस हुआ तो। अब प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? लास्ट सेलिंग पुलबैक फर्स्ट, लास्ट सेलिंग पुलबैक यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेकंड, लास्ट सेलिंग पुलबैक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? अब देखो, अब देखो क्या हो रहा है। ये जो लास्ट सेलिंग पुलबैक है, इसको इसने ले लिया, आई मीन इसको मिटिगेट कर दिया, इसको ले लिया। अब ये काम करने वाला नहीं है, इसको मत देखो, अब इसको डिलीट कर दो। बचा ये, प्राइस ऊपर गया और इसको भी हंट कर दिया, प्राइस ऊपर जाकर इसको भी हंट कर दिया। अब ये भी काम करने वाला नहीं है। अब कौन-सा बचा? बस यही वाला, आईडीएम के बाद बस यही वाला अब काम करेगा और देखो प्राइस यहीं से डायरेक्ट बॉस तक पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरे कहने का मतलब कि अगर जो लास्ट सेलिंग पुलबैक है, अगर ऊपर जाकर प्राइस उसको हंट कर दे, तो वो अब काम नहीं करेगा। वो अब काम नहीं करेगा। अब उसको छोड़ दो, अब उसके ऊपर देखो, अगर वो बचा, अगर मान लो कि आपके पास 2 वैलिड बचा, तो दोनों पे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पहले को फर्स्ट ऑटो फ्लो मानना और दूसरे को एक्सट्रीम मान लेना, क्योंकि आपके पास 2 ही है। लेकिन अगर आपके पास केवल और केवल बस एक ही ऑर्डर फ्लो हो, तो वहाँ पे तो एकदम निश्चित मतलब एंट्री बनती है, वहाँ पे एक्यूरेसी सही रहता है। वहाँ पे आपका एक्यूरेसी सही रहता है, क्योंकि वहाँ पे वही फर्स्ट है और वही एक्सट्रीम है। बाकी नीचे कुछ नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि आईडीएम से लेकर हायर लो के बीच में बस आपको ऑर्डर फ्लो देखना है और ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होता है, सिंपल बात है, ठीक है? थोड़ा-सा और आगे देख लेते हैं, थोड़ा-सा और आगे देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ये है अ, प्राइस यहाँ से मतलब निकल गया फर्स्ट सेलिंग पुलबैक, ये सेलिंग पुलबैक को प्राइस ने आईडीएम के तौर पर ले लिया है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था कि बस 2 मिटिगेट हो चुका था, बस 1 ही बचा था। यहाँ पर सिंपल बस 1 ही बचा है, इसको प्राइस लिया और डायरेक्ट पोस्ट को हिट कर दिया है। जहाँ पे बस एक ही ऑर्डर फ्लो हो, वहाँ पे तो भाई एकदम निश्चित साफ दिख रहा है आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि वहाँ पे अब कुछ है ही नहीं, बस एक ही पीओआई है, आई मीन एक ही ऑर्डर फ्लो है। वहाँ पे और कुछ हो ही नहीं, ठीक है? आई होप आपको ऑफ ट्रेड में समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। एक और देख लो थोड़ा-सा और समझ में आ जाएगा आपको। मान लो कि ये लास्ट सेलिंग पुलबैक, ठीक? ये आपका लास्ट सेलिंग पुलबैक फर्स्ट, लास्ट सेलिंग पुलबैक सेकंड, लास्ट सेलिंग पुलबैक थर्ड। तीनों मिटिगेट नहीं है, तीनों सही है, तीनों साफ-सुथरा एकदम। ये फर्स्ट वाला हुआ, ये मिड वाला हुआ
और ये एक्सट्रीम वाला हुआ। प्राइस ने फर्स्ट वाले को ऐसे लीड किया, ठीक है? मिड तो ऐसे ही ऐसे लीड होता है। मैंने बताया कि मिड पे आपको कभी देखना ही नहीं, या तो फर्स्ट या फिर एक्सट्रीम, बस 2 ही, या तो फर्स्ट या फिर एक्सट्रीम। मान लो कि फर्स्ट पे यहाँ पे ऐसे लैंड कर दिया, ऐसे ले लिया, लेकिन एक्सट्रीम पे आया, एक्सट्रीम पर आने के बाद डायरेक्ट बॉस को हिट कर दिया। समझ में आया? लेकिन अगर यही चीज़ मान लो कि अगर इसको हंट कर देता है, यही इसको हंट कर देता तो आपका इस प्रकार कुछ होता है। आपका ऑर्डर फ्लो कुछ इस प्रकार होता है। अब डायरेक्ट इसको हंट कर दिया है तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं कर रहा है, इसको डिलीट मारो। काम खत्म, 2 बचा। अब दोनों पे आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पहले को फर्स्ट ऑर्डर फ्लो मानकर और दूसरा वाला उसको एक्सट्रीम मान लेना, ठीक है? जब 2 बचे तो एक को फर्स्ट, एक को एक्सट्रीम मान लेना। अगर आपके पास मान लो कि एक ही बचा है, मान लो कि इसने इसको भी ले लिया है, इसने इसको भी ले लिया, ये भी खत्म। प्राइस क्या करेगा? प्राइस यहीं से डायरेक्ट मूव कर देगा, ठीक है? मैं इसको बायस से रिलेट करके बताऊँगा आने वाले एपिसोड में कि कब मतलब एकदम आपको पूरा श्योर हो जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है। मार्केट क्या करना है, जैसे मान लो कि बॉस कर दिया। एक चीज़ मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। मान लो कि ये बॉस कर दिया, यहाँ पे ऐसे गया, आईडीएम भी ले लिया, ठीक है? यहाँ पर प्राइस ने आईडीएम भी ले लिया। अब आईडीएम लेने के बाद आप क्या मतलब आप क्या करोगे? आप वेट करोगे, या फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ से अब प्राइस का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। यह एक एचटीएफपीवाई बोले तो हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से प्राइस का अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। बायस यही डिफाइन करता है कि एक्चुअल में मान लो कि मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग चालू किया हूँ। मेरा ऑप ट्रेंड में बायस कहाँ तक है, मैं कहाँ तक सेफ हो जा सकता हूँ। एक जोन होगा ना, हाँ, तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, या आपको बायस डिफाइन करके बताएगा कि आप यहाँ तक ऑप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद आपको डायरेक्ट फर्स्ट पुल बैक को डायरेक्ट चोक मान लेना, और यहाँ से यहाँ पर जो आपका पीवाई होगा, आपका यहाँ पर जो भी पीवाई होगा, आप वहाँ से ट्रेड प्लान कर लेना। जैसे मान लो कि चोक के बाद रिटेस्ट, इसके बाद कंटिन्यू ऑफ प्राइस, आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगा ऐसे करके, ठीक है? मैं आने वाले वीडियो में मतलब एडवांस है ये सब एडवांस है। मैं सब कुछ बताऊँगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, आप बस कंटिन्यू सीरीज का वेट कीजिए। मैं आपको प्रो नहीं बना रहा तो आप कहना। और मैं अभी तक मेरा अभी कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं फ्री एकदम फ्री टू फ्री, बस फ्री में सब कुछ लर्न करा रहा हूँ। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं मतलब जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाएँगे। कोई बात नहीं ब्रो, मैं हूँ ना, मैं हूँ। ठीक है? तो ये आपका अप ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो हुआ। अब डाउन ट्रेंड में देख लो। डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो क्या होता है? डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग पुलबैक को हम डाउन ट्रेंड में ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी होता है। ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीसी होता है। देखो, लास्ट बाइंग पुलबैक कौन सा है कि ये है, एक ये हो गया, दूसरा दूसरा ये हो गया, तीसरा तीसरा ये हो गया। तीनों ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है। प्राइस ने किसी को मिटिगेट नहीं किया है, किसी को हंट नहीं किया है, ठीक है? तीनों के तीनों अनमिटिगेटेड है, तो यहाँ पर कौन सा रूल काम करेगा? तो फर्स्ट या फिर एक्सट्रीम, या फर्स्ट या फिर एक्सट्रीम। बीच से कोई मतलब नहीं है, बीच से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, आपको डाउन ट्रेंड में आईडीएम से लेकर लोअर हाई तक, आईडीएम से लेकर लोअर हाई तक बस आपको ऑर्डर फ्लो मार्क करना है। ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी होता है, ठीक है? दूसरा देखो, प्राइस ने यहाँ पे बोस किया, बोस करने के बाद अब लास्ट सेलिंग पुलबैक कितना है देखो। फर्स्ट, सेकेंड, इसको प्राइस ने हंट कर लिया है, प्राइस ने इसको मिटिगेट कर दिया है। अब इसका काम खत्म हो गया भाई, हटा दो। अब नेक्स्ट, इसको भी प्राइस हंट कर दिया है, इसको भी हटा दो, काम खत्म इसका। अब देखो, अब प्राइस क्या कर रहा है, लास्ट बाइंग पुल बैक बच गया। आपके पास इस लेग में आईडीएम के बाद आईडीएम के बाद लोअर हाई तक मात्र 2 ऑर्डर फ्लो है, दोनों अनमिटिगेटेड है। आप इस पे भी ट्राई कर सकते हो, आप इस पे भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यह फर्स्ट ऑर्डर फ्लो होगा और ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर फ्लो और ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो।
अगर मैं एंट्री मॉड्यूल से रिलेट करूँ तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। आपको पता ही है कि ऑर्डर फ्लो के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीसी आता है, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये इसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपके पास 2 ऑर्डर फ्लो हो तब, वो भी अनमिटिगेटेड। लेकिन अगर आपके पास इस लेग में केवल आईडीएम के बाद और आईडीएम से लेकर लोअर हाई तक केवल एक ही अगर ऑर्डर फ्लो हो तब उसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो जो कुछ भी होगा वो एक ही सिंगल होगा, ठीक है? वो एक ही होगा। जैसे मान लो हाँ, यहाँ पे प्राइस ने बोस करने के बाद यहाँ पे क्या कन्फर्म हुआ? लोअर हाई और ये लोअर लो। लास्ट बाइंग पुलबैक इसमें तो पुलबैक बस एक ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि या फिर इसको फर्स्ट ऑर्डर फ्लो मानिए या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो मानो। इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। प्राइस इसको टैप करेगा, यहाँ से टैप करने के बाद बोस तक बूम। ठीक है? समझ में आ रहा है? देखो मैं थोड़ा कैंडल के माध्यम से आपको ये बता देता हूँ कि कैसे ये चार्ट पे दिखता होगा। जैसे मान लो ये है, ठीक है? ठीक। तो मान लो प्राइस क्या करे? प्राइस यहाँ से गिर रहा है। कहाँ तक? यहाँ तक गिरा। प्राइस ने पुल बैक लिया। लास्ट बाइंग पुल बैक है ये प्राइस का। प्राइस ने यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंग में पुल बैक लिया, अगेन प्राइस गिरा। अगेन प्राइस यहाँ तक पुल बैक लिया, अगेन प्राइस गिरा, ठीक है? मैंने आपको अभी क्या बताया है? अ, मैंने आपको यही तो बताया है कि लास्ट डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग पुल बैक कौन सा होगा आपका? यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंग पुल बैक होगा आपका। जैसे मान लो कि इसको हंट कर दिया है, इसने इसको हंट कर दिया, डायरेक्ट इसको डिलीट मारो, इसका काम ही खत्म हो गया। अब जो कुछ भी देखना है इसमें आपको ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक देखना है इसके अंदर, ठीक है? जैसे मान लो इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है? प्राइस यहाँ पे आया लास्ट बाइंग पुल बैक ये रहा। अब इसमें प्राइस का क्या था? ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था। प्राइस ने अपने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से टैप करके फिर से गिर गया। लेकिन अब फिर से प्राइस पुल बैक लिया है। प्राइस ने फिर से पुल बैक लिया, इसको अब मिटिगेट कर दिया। पूरा का पूरा लिक्विडिटी अपने अंदर भर लिया। अब इसका कोई मतलब नहीं है। ये पिछले वाले ऑर्डर फ्लो का इसका कोई मतलब नहीं है। पूरा का पूरा लिक्विडिटी इस ऑर्डर फ्लो ने लिया। अब इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को फाइंड करेंगे। ये रहा हमारा, शायद एक सेकेंड। जैसे मान लो कि आप अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को लोगे तो उसके नीचे देखो ऑर्डर मतलब एफवीजी है। एफवीजी नहीं है, इसको फिर छोड़ दो। आप इस कैंडल पे शिफ्ट हो जाओ। सबसे पहले आप इस कैंडल को मार्क करो, लास्ट बाइंग कैंडल को मार्क करो ऑर्डर ब्लॉक के लिए। देखो क्या है इसके नीचे? एफवीजी है? बिल्कुल नहीं है। कैंडल को शिफ्ट करो यहाँ पे, यहाँ पर देखो एफवीजी है। हाँ एफवीजी है। आपका ऑर्डर ब्लॉक यही वाला कैंडल होगा, ठीक है? ये आपका क्या होगा? एफवीजी। और ये क्या होगा आपका? ऑर्डर ब्लॉक। जिसके साथ एफवीजी होगा वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है? हाँ, ये चलिए ऑर्डर ब्लॉक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको चार्ट पे अब दिखाता हूँ कि इसको चार्ट पे कैसे समझते हैं। बैंक 30 मिनट। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके 30 मिनट में बताया है, मैं उसी में जो स्ट्रक्चर मैपिंग किया हूँ उसी में आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, कैसे ऑर्डर फ्लो में एंट्री मिलती है, ठीक है? पहले एक यहाँ पर दिखा दूँ आपको तो देखो मैं सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। बस आप ईमानदारी से मेहनत करो। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, रात-रात में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा अपना ईमानदारी दिखाओ, आप वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है? बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखो, देखो आपको समझना यहाँ पे बहुत आसान रहेगा। आप इसका प्रैक्टिस करो, आप बहुत ज़्यादा मतलब सही करोगे। देखो मैं आपको आसानी से समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक लिया, ठीक है? पुल बैक लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, पुल बैक लिया, अगेन ऊपर। प्राइस अभी तक कुछ भी कर रहा है अपने राइट में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट मतलब प्राइस यहाँ पे चला गया। ऐसे देखो।
इसको मैं बाहर निकाल कर दिखाता हूँ आपको, जो मैंने आपको वेब फॉर्म में समझाया था कि क्या होता है। देखो, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुल बैक, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुल बैक क्या होता है? ऑर्डर फ्लो होता है। अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुल बैक क्या होता है? ऑर्डर फ्लो होता है। जबकि मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर फ्लो को प्राइस आईडीएम के तौर पर लेता है। इसको आईडीएम के तौर पर लेता है। प्राइस ने इसको आईडीएम लिया। आईडीएम के बाद आपको ये देखना है कि आपके कितने ऑर्डर फ्लो हैं, कितने ऑर्डर फ्लो के अंदर मतलब कितने वैलिड हैं, कितने इनवैलिड हैं। कहने का मतलब कि कितने ऐसे ऑर्डर फ्लो हैं जो मिटिगेट नहीं हुए हों, जिसको प्राइस ने मिटिगेट नहीं किया है। केवल अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो के अंदर ही आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी फाइंड करना है, ठीक है? तो देखो, मान लो कि यहाँ पे आपका क्या था? हाई और लो, और यहाँ पर क्या था आपका? हाई और हाई। इसके अंदर मात्र केवल आपके पास एक ही पीवाई है। पीवाई कहने का मतलब कि ऑर्डर फ्लो मात्र एक ही है, जबकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही होगा तो उसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट भी यही है और एक्सट्रीम भी यही है। आपका इस मतलब लेग में हायर लो से लेकर हायर हाई तक आईडीएम के बाद आपके पास केवल एक ही ऑर्डर फ्लो है। आपके पास केवल एक ही ऑर्डर फ्लो है। इसको आप फर्स्ट मानिए या फिर एक्सट्रीम मानिए, इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? देखो, क्या कर रहा है? यही तो है आपका ऑर्डर फ्लो, ये वाला। फर्स्ट वाला ऑर्डर फ्लो आपका क्या था? आईडीएम के तौर पर लिया और इसको प्राइस ने इस ऑर्डर फ्लो को ले लिया है। इस ऑर्डर फ्लो में आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा है? ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, जिसे मान लो कि ये तो पूरा इनसाइड बार है, ठीक है? आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सिंगल कैंडल है, अब देखते रहना ध्यान से मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये क्या है? सिंगल कैंडल है। ये सिंगल कैंडल है, ठीक? अब इसके ऊपर कौन-सा कैंडल गया है? ये वाला कैंडल गया है। ये आपका कौन-सा कैंडल हुआ? सेकंड कैंडल हुआ। फर्स्ट कैंडल एक ही है। फर्स्ट कैंडल इनसाइड बार के अंदर बहुत सारा कैंडल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कैंडल है, इसको छोड़कर। इसी के अंदर ये 4 कैंडल आते हैं, इसको हम 1 कैंडल मानेंगे क्योंकि इसके अंदर ही इनसाइड बार में सभी कैंडल है। और दूसरा कैंडल इसको ब्रेक किया है और तीसरा कैंडल ये। देखो अब इसके ऊपर एफवीजी है कि नहीं है? एफवीजी है ना? यह वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? यह वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइ ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को लिया। यहाँ से हमारा एंट्री फिक्स होती, ठीक है? यहाँ से हम एंट्री बनाते हैं और टारगेट कहाँ तक? बोस तक। पूरा बोस मैंने आपको कल बताया था कि पूरा बोस के पॉइंटर तक नहीं लेना है, आपको बॉडी तक बस लेना है। आपको बस बॉडी तक लेना है। आप यहाँ से ट्रेड प्लान करो, बॉडी कहाँ पे है? यहाँ पर है। ले लो ट्रेड। आप कैंसल ऑर्डर ब्लॉक के लो पे। सिंपल बात है, ठीक है? ये रहा आपका ऑर्डर फ्लो। अब हम आने वाले एपिसोड में ये लर्न करेंगे कि थोड़ा-सा मतलब और मैं आपको बायस के डायरेक्शन में लेकर जाऊँगा। बायस, बायस के डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। इसके बाद मैं आपको पीवाई पढ़ाऊँगा और एंट्री मॉड्यूल पढ़ाऊँगा। सब क्या होता है, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बेसिक से लेके एडवांस में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? अब बस मेरे साथ खड़े रहना और मैं गारंटी बता रहा हूँ कि मैं आपको ज़ीरो से हीरो बनाकर छोड़ूँगा, ठीक है? मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ, आप भी पूरा मेहनत करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।